बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निताई गौर हरि बोल। आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। मेहगांव की इस पावन धरा पर श्री भूमिया बाबा सरकार के प्रांगण में तत्वाधान में कथा के इस प्रथम दिवस के सत्र में आप हम सब के मध्य इस आयोजन को और इस धाम को जिनकी सानिध्यता में चलाया जा रहा है, ऐसे परम पूज्य महंत श्री भगवती दास जी महाराज और उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हम सबके मध्य में विराजमान परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री हरिओम दास जी महाराज, आपको भी व्यासपीठ की ओर से खूब खूब प्रणाम। उपस्थित समस्त संत समाज, विप्र समाज और सभी भक्त वैष्णव, 19वां ये वार्षिक महोत्सव जो इस धाम में मनाया जा रहा है, मेरा सौभाग्य है कि भागवत कथा की इस यात्रा को लेकर के आप सबके बीच में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। इस कथा के लिए पूरा क्षेत्र बड़ा उत्साहित था, हम भी उत्साहित थे, क्योंकि जिस प्रकार का प्रचार प्रसार व्यवस्थाएं चल रही थी, बनाई जा रही थी, उन सब की सूचना समय समय पर हमें पहुंचाई जाती। आज से पिछले महीना पूज्य महाराज जी भी मिले थे, तो आपने पूरी व्यवस्थाएं दिखाई, बताई और बताया किस प्रकार इस धाम में कथा का आयोजन होगा और लाखों लोग रोज यहाँ आकर के भव्य अन्नपूर्णा भंडारे का प्रसाद ग्रहण करेंगे। और हमको तो बार बार एक ही बात बताई भी जाती थी कि भैया भंडारा कितना बड़ा है, बोले इतना बड़ा है इसी से अंदाजा लगा लो कि जेसीबी से सब्जी बनाई जाएगी। तो हमने भी कहा कि चलो भैया, हमारी भी आंखें धन्य होंगी कि हम ऐसा दृश्य देखेंगे। और आज उसको न कि बल्कि आंखों से देख रहे हैं, पर आप सबके उत्साह को अनुभव भी कर पा रहे हैं कि इतनी भयावह गर्मी में आप सब लोग अपनी घर की व्यवस्थाओं को छोड़ करके इस पंडाल में कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हो। ये उदाहरण इस बात को सिद्ध करता है कि आपका भागवत और इस धाम के प्रति कितना समर्पण है, कितनी श्रद्धा है। और उसी श्रद्धा का दर्शन, अच्छा ये तो हो गई भंडारे की बात, इसके लिए तो हम उत्साहित थे ही थे, पर एक और विशेष बात के लिए उत्साहित थे। पूछो क्या?
पूछिए ना। जैसा हमने बताया महाराज जी मिले तो महाराज जी ने हमको सब दिखाया कैसे कैसे आसपास के क्षेत्रों के जो सिद्ध महापुरुष हैं, संत वृंद है, उन सबको इस कथा के लिए आमंत्रण, प्रार्थना, न्योता दिया जा रहा है। कथाएं बताई कि जो जो महापुरुष आएंगे किसके जीवन में क्या सिद्धियां हैं, क्या भक्ति है, क्या चमत्कार है। तो हमने तो वो बातें बस किताबों में पढ़ी हैं, सुनी हैं कानों से, लेकिन हमको प्रसन्नता इस बात की थी कि कथा सुनाने हम जा रहे हैं, लेकिन हमारी सौभाग्यता इस बात में है कि उस कथा के माध्यम से, उस कथा के बीच में हमें ऐसे महापुरुषों की चरण धूलि मिलेगी, हमको लगता हमारा कथा कहना सफल हो जाएगा। महापुरुषों की कृपा और महापुरुषों का दर्शन मात्र ही हमारे जीवन में क्रांति ला सकता है। तो जितना आप लोग उत्साहित थे कथा के लिए, उतना हम भी उत्साहित थे इस कथा के लिए, क्योंकि ऐसा आनंद कभी कभी प्राप्त होता है कि जहाँ कथा श्रोता तो हो ही हो, पर उसके साथ साथ महत् पुरुषों का संग मिल जाए, सानिध्य मिल जाए। तो हमें आशा है कि आगे आने वाले 7 दिनों में इस भूमिया धाम सरकार की इस भूमि पर ऐसा आनंद बरसेगा, ऐसा रस बरसेगा कि दुनिया भर के, विश्व भर के जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी पुण्य आत्मा हैं, इस कथा में सब उपस्थित होकर के हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। देखो, दो प्रकार की उपस्थिति होती है कथा में, एक दृश्य और एक अदृश्य। दृश्य तो सबको नजर आती है, फलाने महाराज आए हैं, ये पधारे हैं, ये महापुरुष आए, ये नेताएं हैं, ये व्यक्ति आया, ये सेठ साहूकार, ये दृश्य उपस्थिति है जो आंखों से दिखाई देती। एक उससे भी उत्तम, यहां अगर 1 लाख लोग बैठे हैं तो ये मत समझना कि यही श्रोता हैं, यहां अनगिनत श्रोता होंगे। और उन अनगिनत श्रोताओं में संख्या किसकी होगी? बोले जितने भी तीर्थ हैं, नदियां हैं, देवी देवता हैं, हमारे पितृ हैं, उन सबकी उपस्थिति भी इस कथा में अदृश्य रूप में रहती। और सबसे बड़ी बात, इतना जीवन भर हो गया हमें कथा करते करते, जीवन भर मतलब अब तक का जितना जीवन है, हमारी कथा में जब भी कथा के श्रोता के रूप में उपस्थित रहे, श्री राधे गोविंद रहे, श्री किशोरी जी रही, पर प्रत्यक्ष रूप से, दृश्य रूप से आज पहली बार हमारी कथा में एक और नया श्रोता आया है। बताइए कौन? बोलिए। ये विराजे। हमको पता है कि वैसे तो हर जगह उपस्थित हो, कथाओं में कितनी बार हमने कहा है, एक कथा में कोई आए ना आए, श्री हनुमंत लाल सबसे पहले कथा में उपस्थित होते हैं, लेकिन मूर्ति रूप में व्यासपीठ पर प्रथम बार विराजे हैं। तो हमको तो बड़ा आनंद है कि एकदम यहाँ से बैठ कर के सुनाएंगे भी और सुनेंगे भी, दोनों काम 2 in 1 इनका काम है। सुनाने वाले भी यही हैं और सुनने वाले तो महाराज हरि चरित्र प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। जैसे कोई किसी को लालच होता है ना, किसी को हम ये बता दे कि किसी को मीठा पसंद है, जलेबी पसंद, बोले वो फलाने गांव में जाओ वहां की जलेबी बड़ी प्रसिद्ध है, तो आदमी का मन ललचाता है, हमको कब मिलेगी, अरे काश हम पहुंच जाए। जैसे हमको संतों से मिलने का हमको बड़ा लालच रहता है, ये हमारा लालच है। कहीं हमको कोई ये बोल देना वहां साधु मिलेंगे, हम बिना न्योता बिना किसी उसके पहुंच जाएंगे, हमें लालच रहता हमेशा कोई संत दर्शन का। तो हनुमान जी को क्या लालच है, ये कहाँ जाते हैं? जहां इनको कान में भगवत कथा सुनने मिले।
इससे एक बड़ा प्यारा दृष्टांत हमें याद आ रहा है, बहुत कम लोग जानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था ना, तो महाभारत के युद्ध से पूर्व श्री अर्जुन जी ने श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करी। अर्जुन ने भगवान से निवेदन किया, गोविंद हम चाहते हैं ये युद्ध में जीतूं, इसलिए नहीं कि मैं जीतूं, पर इसलिए जीतूं ताकि इतिहास कहे कि जीतता हमेशा धर्म है। चाहे विपक्ष में पूरी नारायणी सेना खड़ी हो और हम अकेले 5 पांडव हैं, पर जीतेगा धर्म ही, ये बात इतिहास में लिख जानी चाहिए। पर इसको जीतने के लिए, विजय दिलाने के लिए हमें सर पर कोई एक अच्छा सा आशीर्वाद चाहिए, जो हमारे सर पे छत्र छाया बन के खड़ा रहे, जो हमें बल देता रहे। तो बल के निधान कौन है? बोलिए ना। देखो आज पहला दिन है, कथा का प्रथम दिन है। टीवी पे आपने सुना होगा कभी, पर ऐसे सामने तो आप हमको शायद आपके गांव में पहली बार सुन रहे, तो हम पहली बार ही आप सबसे निवेदन कर दें, हमारी कथा का नियम है, हम कथा अकेले नहीं करते, हम थोड़ा थोड़ा श्रोताओं से भी करवाते हैं। ऐसे थोड़ी फ्री में बस आ जाओ, भंडारा पा जाओ, कथा सुन जाओ। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। मेहनत बस इतनी है, जो हम पूछें तुरंत उत्तर दो उसका, और आपसे आपके जैसे और कथा से जुड़े ही सवाल पूछेंगे। कोई पीएचडी के प्रश्न तो पूछेंगे नहीं। तो हम जो बोले तो तुरंत उसका उत्तर दो, तो हमको भी बल मिलेगा। हाँ, जो हम कह रहे हैं ये बात इनके दिमाग में फिट हो रही है। तो बल के निधान कौन है? अतुलित बलधाम। हम पूर्ण बल शक्ति के जो निधान है श्री हनुमंत लाल जी, ये जाकी ध्वजा पे बैठ जाएं, ये जिसके रथ पे बैठ जाएं, समझो उसकी जीत निश्चित है, उसकी जय निश्चित है, पक्का निश्चित है। तो अर्जुन जी ने कहा, प्रभु आप हमारे साथ चलो। किसी बड़े व्यक्ति से जब आप मिलने जाते हैं, प्रधानमंत्री से मिलने जाएं, तो संघ के विधायक को लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी निवेदन करेंगे, हम भी निवेदन करेंगे। साथ में 2-4 व्यक्तियों को लेके जाते हैं। तो श्री अर्जुन जी ने कहा, प्रभु आप भी चलो। आपने एक आज्ञा दोगे? हनुमान जी जल्दी मान जाएंगे। बोले ठीक है। तो अर्जुन जी और भगवान श्री कृष्ण दोनों हनुमान जी के पास आए, श्री हनुमंत लाल के पास आए, और श्री हनुमान जी से भगवान ने जाकर के कहा कि प्रभु एक निवेदन लेके आए। क्या? बोले युद्ध होने वाला है, आपको ध्वजा पे विराजना है, बस और कुछ नहीं करना। ध्वजा पर श्री हनुमंत लाल जी विराजे, बस काम बन जाएगा। तो जानते हनुमान जी ने क्या पूछा? हनुमान जी ने पूछा, हम चल तो देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, फ्री है हम तो, ना कोई काम ना धंधा, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले शर्त क्या है? बोले हमको भगवान की कथा सुनना बहुत प्रिय है, हमको सत्संग सुनना बहुत प्रिय है। क्या उस युद्ध भूमि में हमको कथा या सत्संग सुनने को मिलेगा? मिलेगा तो हम जाएंगे। अब ठाकुर जी ये बात सुन के पहले तो हंसे। भगवान ने हंस के कहा हनुमंत लाल को कि हनुमंत लाल जी आप तो ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो, कथा सुनने मिलेगी। अजी वो कथा सुनने वाले होते तो लड़ते ही काहे को, युद्ध ही काहे को होता। बोले ना ना ना, तो फिर हमारा जाना संभव नहीं, हम नहीं जाएंगे। प्रभु हमें माफ करो, हम जाने के लिए तैयार नहीं है। भगवान ने कहा ले करके तो हम आपको जाएंगे। बोले हम तभी जाएंगे जब उस युद्ध भूमि में सत्संग सुनने को मिलेगा। तब श्री ठाकुर जी ने हनुमान जी को वादा किया और श्री हनुमंत लाल को कहा कि हे हनुमान जी, हम ये वादा करते हैं, हम चाहते हैं युद्ध की ध्वजा पे आप विराजो। आप तभी विराजोगे जब वहां कथा होगी, इसलिए मैं कृष्ण वादा करता हूं उस युद्ध भूमि में आपके लिए सत्संग की व्यवस्था मैं करूंगी। और सत्संग की क्या व्यवस्था करी ठाकुर जी ने? वो जो युद्ध भूमि में खड़े होकर के भगवत गीता के 18 अध्याय सुनाए ना, वो अर्जुन के लिए तो बाद में सुनाए, भगवान ने पहले वो श्री हनुमान जी के लिए सुनाए, श्री हनुमंत लाल के लिए सुनाए। और अब एक और मजेदार बात सुनो। जब प्रभु श्री राम इस पृथ्वी को छोड़ करके जा रहे थे ना,
तो प्रभु ने सबको आज्ञा दी, सब बैठो विमान में, साकेत चलना है, चलो। सबको लेके अयोध्या वासियों को जा रहे थे, हनुमान जी भी वहीं थे। ठाकुर जी को लगा सबसे पहले ये बैठेंगे हमारे विमान में, क्यों? क्योंकि ये राम जी से कभी दूर नहीं हो सकते। लेकिन ये सबसे पीछे खड़े थे। तो प्रभु राम ने इशारा करके हनुमंत लाल को बुलाया, बोले इधर आ। हाँ प्रभु आ गया। बोले तुम नहीं चलोगे हमारे संग? बोले चल तो देंगे, पर हमारा एक प्रश्न है। क्या? बोले क्या उस साकेत में आपकी कथा मिलेगी, आपका सत्संग मिलेगा? राम जी ने कहा भैया ये सत्संग वाला डिपार्टमेंट तो केवल धरती पर ही है, और कहीं है? कहीं नहीं। न स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्त्यम रस, कहीं नहीं है, केवल धरती पर है। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कह दिया, तो प्रभु फिर हम इस पृथ्वी को छोड़ करके नहीं जाएंगे। बोले हमारे संग भी नहीं जाएगा? बोले ना, हम आपका सत्संग पहले सुनेंगे। ठाकुर जी बोले कब तक रहोगे इस पृथ्वी पर? तब श्री हनुमान जी ने कहा जब तक आपकी कथा रहेगी, जब तक राम कथा रहेगी, जब तक कृष्ण कथा रहेगी, तब तक मैं हनुमान इस धरती पर रहूं। इसलिए हम सारे पृथ्वीवासियों का एक परम कर्तव्य है कि इस धरती पर कथा रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन कथा रुकी उसी दिन ये पृथ्वी छोड़ के चले जाएंगे। हनुमान जी सदा सर्वदा इस पृथ्वी पर विराजमान रहे, उसके लिए जरूरी है कि निरंतर ये कथा बहती रहे, गांव गांव में बहती रहे, नगर नगर में बहती रहे, मेह गांव में बहती रहे। तब हनुमान जी प्रतिज्ञा करते हम ये धरती नहीं छोड़ के जाएंगे। इसलिए अभी भी यहां भी किसी भी रूप में भी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में भी आपको श्री हनुमंत लाल जी के दर्शन हो सकते हैं, अगर इस भाव से कथा सुनोगे तो। कथा को हल्के में नहीं लेना। आज पहला दिन है, आज प्रथम दिन है, तो आज तो हम आपको केवल कथा की महिमा ही सुनाएंगे, भागवत जी की महिमा सुनाएंगे। वैसे तो महिमा की बताने की इस जिव्या में सामर्थ्य नहीं, पर टूटी फूटी वाणी से भागवत जी की जितनी महिमा गाई जाए उतनी वाणी भी शुद्ध होती है और सुनने वाले के कान भी शुद्ध होते हैं। कितनी महिमा गाए भैया, जिसके लिए ठाकुर जी स्वयं बंधन में बंध जाते हैं। भगवान को बांधने का एक तरीका ही धरती पर ये है, कथा सुनो। भगवान से मिलने का तरीका ये है। कैसे मिलोगे भगवान से? मैया सब माताओं को आवाज आ रही है हमारी पीछे तक? आ रही है तो हाथ हिला दो। हाँ ठीक है, हमको ने एक डाउट सा हो रहा था कि पता नहीं जा रही है कि नहीं जा रही। सब माताएं एक गांव में बहुत प्रसिद्ध भजन है, गाती हैं। सत्संग से क्या मिलेगा? सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। किसी ने पूछा भगवान से मिलने का मन कर रहा, बताओ कहाँ जाए, कहाँ ढूंढे उनको? अब किसी आदमी का पता हो तो तुरंत पहुंच जाओ, बोले भैया वहां की टिकट बुक कराओ और पहुंच जाओ उसके घर में। पर ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे, कौन सी जगह मिलेंगे? नारद जी ने पूछा प्रभु कोई अपना ऐसा एड्रेस बताओ जहां आंख बंद करके भी आदमी पहुंच जाए। बोले यहाँ तो मिलेंगे ही मिलेंगे गारंटी के साथ। कौन सी जगह है ऐसी? तो भगवान ने कहा नारद जी को, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कहाँ मिलते हैं भगवान? कोई बोला रे वो तो वैकुंठ में रहता है, वैकुंठपति है।
ठाकुर जी बोले हाँ वैकुंठपति हैं, पर कभी कभी घर से बाहर काम आ जाए तो आप भी तो जाते हो ना, नौकरी करने चले गए, कमाने चले गए, किसी की शादी ब्याह में चले गए, तो जरूरी थोड़ी 24 घंटा घर में ही मिल जाएंगे। रहते हैं वैकुंठ में पर हमेशा मिलेंगे ये पक्का नहीं है। तो फिर कहाँ मिलोगे प्रभु? योगियों के हृदय में। बोले वहां भी रहते हैं पर वहां भी आते जाते रहते हैं, कभी दिल से निकल के चले गए, कभी फिर आ गए। जरूरी थोड़ी सतत योगियों के हृदय में ही रहेंगे। तो आप सतत निरंतर कहाँ रहते हो? तो भगवान ने कहा ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न, लेकिन मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। जहां इतनी संख्या में भक्त इकट्ठा होकर के मेरा नाम कीर्तन करेंगे, सत्संग करेंगे, हे नारद मैं वादा करता हूं मैं उस जगह मिलूंगा ही मिलूंगा। ये मेरा वादा, ये मेरा वचन। और ठाकुर जी वचन के बड़े पक्के हैं भैया, संसार के जैसे नहीं है कि एक आज वादा किया कल मुकर गए, आज कुछ वचन दिया कल मुंह फेर लिया। ठाकुर जी का वादा ऐसा नहीं है, ये तो एकदम पक्का वाला याद है। पत्थर पर जो लकीर खींच दी तो खींच दी। और भगवान का वादा है जहां मेरे भक्त बैठ के मुझे याद करेंगे, कीर्तन करेंगे, सत्संग करेंगे, वहां मैं मिलूंगा ही मिलूंगा। तो यहां ठाकुर जी हैं कि नहीं है? बोलिए ना, किस किस को लगता है? वाह, सबको भरोसा है या है? अच्छा अब सोचो भगवान आपके सामने हो तो अब ये विचार करो उनके सामने आपको व्यवहार कैसा रखना है। आदमी घर में चाहे कुछ भी हो, कोई बढ़िया व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, कोई वीआईपी व्यक्ति मिल जाए ना तो आदमी का हाल चाल, हाव भाव, वाणी सब बदल जाती है। उसके सामने तो एकदम हाथ जोड़ के जी महाराज, कहिए महाराज क्या करें। तो अगर ठाकुर जी आपको लगता यहाँ है 7 दिन कथा में उपस्थित हैं, तो फिर आपको अपने व्यवहार में ऐसा गुण लाना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि ठाकुर जी की नजरें देख रही हैं हमको पूरा 3 घंटे। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। पता चले ठाकुर जी आए थे आपसे मिलने के लिए, आप भंडारे की सब्जी पे ही लड़ रहे थे कि हमारे दो नाम नहीं आई, हमारे में पूड़ी नहीं आई। लोग को लगता है कथा 3 घंटे बैठना बड़ा आसान है, आसान नहीं है। वैसे तो हमेशा ठाकुर जी की दृष्टि हम पर है, पर विशेष जब कथा में बैठते हो ना तब तो ये पक्का समझ लो एक एक व्यक्ति पर ठाकुर जी की दृष्टि है। सबका सबकी निरीक्षण किया जा रहा है, सबको देखा जा रहा है, कौन कैसा क्या कर रहा है, किसके मन में क्या भाव है। इसलिए कथा में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। यहाँ गड़बड़ नहीं चलेगी, यहाँ तो एकदम सावधान, पूरे 3 घंटे अलर्ट मुद्रा में रहना पड़ेगा। सावधानी किस बात की? ठाकुर जी देख रहे हैं हमको, ठाकुर जी की नजर पड़नी है हम पे। और भैया हम तो एक बात कहते हैं, इस दुनिया में किसी की नजर हम पे पड़े ना पड़े, पर जा दिन हमारे ठाकुर जी की नजर हम पे पड़ गई ना तो समझ लो हमारा जीना धन्य हो गया, हमारा जन्म लेना धन्य हो गया, जन्म लेना धन्य हो। और ठाकुर जी की दृष्टि कैसे पड़ेगी? एक दृष्टांत देके समझाते हैं कि 2 दोस्त थे, एक मित्र उसमें अंधा था, एक आंख वाला था। बचपन के यार थे, बहुत दिन से मिले नहीं। अंधा जो मित्र, उसने सोचा बहुत दिन हो गए, चलो भैया अपने यार से मिल के आते, दोस्त को देख के आते, मिल के आते। अंधा मित्र आंख वाले के घर मिलने आया। और भैया जब 2 पुराने दोस्त मिल बैठे 2 यार, तो फिर पुरानी बातें, अरे हमारे जमाने में तो वैसा, अरे हम तो ऐसे करते, बात निकल पड़ती है अपने आप। बात लंबी छिड़ गई, लंबी छिड़ते रात हो गई, संध्या हो गई, सूर्यास्त होने लगा। सूर्यास्त हो गया, अंधेरा हो गया। तो अब वो जो अंधा मित्र वो बहुत देर से कह रहा है अपने दोस्त से, भैया अंधेरा हो जाए उससे पहले हम चले जाएं, भैया अंधेरा हो जाए उससे पहले हम चले जाएं। वो कहता रहा, अरे थोड़ी देर और बैठ जा, अरे इतना मजा आ रहा है पुराने जमाने की बात, थोड़ी देर और बैठ। उसको बिठाता रहा। अब बिल्कुल अंधेरा हो गया, अब वो चलने को तैयार। तो जाने से पहले उसने पीछे से एक लालटेन निकाली, लालटेन जलाई
और जला के हाथ में लेकर के चलने लगा। अब जो आंख वाला मित्र उससे रहा नहीं गया, बोल भैया पहले तो तू ये बता, जब से बोल रहा है अंधेरा ना हो जाए, अंधेरा ना, भैया बुरा नहीं मानना, पर तेरे लिए तो अंधेरा भी अंधेरा और उजाला भी अंधेरा, तू दिन में जाए या रात में जाए एक ही बात है। और अब तो तूने हद ही कर दी, लालटेन लेकर के जा रहा है, तो लालटेन काय को लेके जा रहा, तुझे थोड़ी ना दिखाई देता है। तो उस अंधे ने हंस के क्या जवाब दिया, उस अंधे मित्र ने, वो मुझसे न टकरा जाए, ये उसके लिए, क्योंकि आजकल अंधे नहीं टकराते, आजकल आंख वाले ज्यादा टकराते, आंख वालों का ज्यादा गड़बड़ मामला है, इसलिए ये लालटेन उसके लिए, मेरे लिए नहीं। तो इस दृष्टांत से हमको क्या बात समझ में आई, हमको ये बात समझ आई, हम सब माया में अंधे हैं और हमारा सखा कौन है, हमारे सखा ठाकुर जी, हम उनसे मिल रहे हैं। पर अब हमारी उन पर नजर पड़े न पड़े, पर भागवत कथा की ये लालटेन 7 दिन लेकर के बैठ जाओ, उनकी नजर तुम पर जरूर पड़ेगी। ये भागवत वो लालटेन ही का काम करती है कि हमें वो दिखे ना दिखे, पर उनको हम दिख जाएं, उनकी नजर में हम आ जाएं, उनकी दृष्टि में हम आ जाएं। इसलिए भागवत है, इसलिए भगवान की कथा है, इसलिए सत्संग है, ताकि उनकी नजर हम पर पड़ जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो आप जितने भी क्षेत्रवासी हैं, आप सबके लिए, हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य है, इस धाम में, भूमिया बाबा धाम में, इस क्षेत्र में, इस चंबल के क्षेत्र में, हमारा इस क्षेत्र में ग्वालियर तक तो आना हुआ है, पर उससे इधर की तरफ प्रथम बार आना हुआ है, तो हमको बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है। और इतने सब आप लोग पधारे हो, हम आशा करते हैं कि आगे आने वाले 7 दिन आपके जीवन में भगवत भक्ति लेकर के आए, खूब प्रेम लेकर के आए, खूब आनंद लेकर के आए। जो थोड़ी बहुत कुछ जीवन की चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, विविधताएं हैं, समस्याएं हैं, भागवत जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, श्री हनुमंत लाल की कृपा से, श्री भूमिया बाबा की कृपा से, जब 7वें दिन आप यहाँ से उठो तो एकदम आनंद में नाचते हुए, हंसते हुए, आनंद में यहाँ से उठ करके जाओ, ऐसी हम भागवत जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। गर्मी खूब अधिक है, पर भगवान की कथा जो है ना, ये ऐसा एसी का काम करती है कि जब इसमें डूब जाओगे ना, तो बाहर गर्मी कितनी, ठंडक कितनी, धीरे 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 सब भूल जाएंगे। और इस गर्मी में केवल सुननी नहीं कथा, अच्छा केवल कथा सुननी होती है अलग बात, ऐसी गर्मी में बताओ नाचना हो रहा है आपको, नाचना है कि नहीं है नाचना? अब भाई कथा होगी, ठाकुर जी के भजन गाएंगे तो नाचना तो पड़ेगा, पर कहते गर्मी गर्मी को काटती है, तो जितना नाचोगे, जितना उत्साह से कूदोगे, और उतनी गर्मी भागेगी। ये हम इसलिए पहले ही दिन बता रहे ताकि आपको पता रहे कि बस यहाँ हाथ जोड़े नहीं बैठे रहना है, आनंद से गाना भी है, नाचना भी है, हंसना भी है, भाव में डूब गए तो आंसू भी बह सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा में सब रस आते हैं, सारे रस हैं। भगवत कथा हंसाएगी भी, भगवत कथा रुलाएगी भी, भगवत कथा नचाएगी भी, भगवत कथा गवाएगी भी। ये कथा आपके जीवन में जो चीज आपको कमी लगती हो, वो सब रसों को यहाँ कथा आपके जीवन में उपस्थित कर दे। संसार में नहीं कर सकता आदमी, संसार में खुल के रो नहीं सकता, रोएगा तो बोले अरे राम राम राम, देखो रो रहा है, लेकिन कथा में रोएगा, आहा, कथा में आंसू आ गए ना तो समझ लो ठाकुर जी देख करके एकदम निहाल हो जाते, मेरा बच्चा, मेरा बालक मुझे याद कर रहा है। कोई बालक जोर जोर से रोए तो माँ देखो कैसे भागती है सब काम छोड़ करके, मेरा बच्चा रो रहा है, इसको चुप कराऊं। ठाकुर जी को भी जब दिखता है ना कोई हमारे लिए अश्रु बहा रहा है, तो भगवान तुरंत सब छोड़ करके आएंगे और सीधा आकर के उसको अपने गले लगा लेंगे। हाँ, पर कथा में सबको रोना आता नहीं है, ये पक्का है।
संसार के दुखों में तो रोना आ जाता है, वैसे नहीं आता रोना। एक जगह कोई कहीं हम कथा कर रहे थे, तो वहाँ ठाकुर जी के रूप का वर्णन चल रहा था। ठाकुर जी कितने प्यारे हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं, लाल रंग का कपड़ा पहने हैं, लाल रंग कितना बढ़िया जच रहा है, ऐसे खूब बोले। तो एक आदमी बैठा, एक मैया बैठी बैठी रो रही। हमने मन मन में सोचा, वाह क्या बढ़िया भाव है माता का, ठाकुर जी का रूप देख के रो रही है। फिर बाद में मिलने आई कथा के बाद, तो हमने कहा माता आप तो बड़ा अच्छा भाव है आपका, आप ठाकुर जी के स्वरूप को सुन के इतना रो रही थी। बोले मैं रो रही थी, पर आप गलत समझे, मैं इसलिए नहीं रो रही थी। बोले फिर काय को रो रही थी? बोले आपने कहा ना कि ठाकुर जी लाल रंग का कपड़ा पहने हैं, तो मेरा एक छोरा, मेरा बेटा विदेश रहता है, वहाँ कमाने जाता है, मैं उसको जब लाल रंग की टी शर्ट में देखती तो इतना सुंदर लगता, इतना बढ़िया लगता। तो जैसे आपने लाल रंग बोला तो छोरा याद आ गया, बेटा याद आ गया, उसको याद करके रो रही। मैंने कहा मैया धन्य है, भगवान की कथा में भी तुमको छोरा ही याद आ रहा है। हम ठाकुर जी कथा सुना रहे हैं कि ठाकुर जी लाल रंग में ऐसे बढ़िया लग रहे हैं, पीले रंग में बढ़िया लग रहे हैं, और तुम छोरा छोरी याद कर रही हो। तो अच्छा, एक और संत हुए, संत क्या हमारी परंपरा के हुए, श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी। उनके जीवन की कथा क्या आती है, वो भागवत सुनाया करते थे वृंदावन में, और बड़ी बड़ी डूब के सुनाते थे। ऐसा लिखा है कि जब गदाधर भट्ट गोस्वामी भागवत सुनाते थे ना, तो पूरा जितना समय वो कथा सुना रहे, उनकी आंखों से आंसू बहते रहते, और जो सुनने वाले उनकी आंख से भी आंसू बहते थे, सब रोते थे बैठे बैठे, सब अश्रु आते थे। एक आदमी था, उसको आंसू नहीं आते थे। अब उसको जरा ने बुरा लगता कि भाई सब रो रहे हैं, तू अकेला पूरे पंडाल में नहीं रो रहा, तो तेरी बेइज्जती है, सब सोचेंगे इसमें भाव नहीं है, बाकी सब में भाव है। तो अगले दिन वो क्या किया, अगले दिन कथा सुनने आया तो अपनी जेब में मिर्च रख लाया, और मिर्च ला करके जैसे कथा चालू हुई, सब लोगों की आंख में भाव से अश्रु आए, उसने मिर्च लगा ली और रोने लगा। अब उसके आसपास लोग देख रहे थे, साथ वाले लोग, उन्होंने जाके तुरंत शाम को गदाधर भट्ट जी को शिकायत करी। बोले महाराज, ये आपका जो चेला है ना, ये नौटंकीबाज है, ढोंगी है, मिर्ची लगा के रो रहा था, बताओ। अब साधु कौन? साधु जानते हो किसको कहते हैं? साधु वो जो दुर्गुण में भी गुण खोज ले, जो बुराई में भी अच्छाई खोज ले, वही साधु होता है। जैसे कहा महाराज मिर्ची लगा के रो रहा था, उन्होंने समझा डांटेंगे, अब फटकार पड़ेगी। महाराज जी ने श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी पाद सीधा उसके चरणों में लेट गए। वाह भैया, तेरे जैसी मैंने भक्ति नहीं देखी। बोले इसमें क्या भक्ति, क्या खाक भक्ति है? बोले तेरे मन में जो भगवान के लिए रोने के लिए चाह है कि कैसे भी मैं रोऊं, काश इतनी चाह भगवान हमारे जीवन में दे दे तो हम पर भगवान की कृपा हो जाए। इतनी चाह तो आए कम से कम कि मेरी आंख में आंसू क्यों नहीं आ रहे भगवान के लिए, इतनी चाह तो आ जाए, बस इतना ही काफी है। तो भगवान की कथा रुलाएगी भी, भगवान की कथा हंसाएगी भी, कथा गवाएगी भी, नचाएगी भी, प्रेम देगी, आनंद देगी। जिस आनंद से हम दुनिया में ने कहा थोड़े बहुत वंचित है ना, वो भी मिलेगा। और हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, वैसे हम कोशिश तो करते हैं कि ऐसा कोई ज्यादा भाव या तर्क वाली या तत्व वाली बात चले बीच में कुछ ऐसा बोल दें, पर हो सकता है कभी कभी कथा बीच में सुवाएगी भी। सुवाएगी कैसे? बोले कुछ लोग हैं ऐसे जिनको और दुनियादारी में कहीं नींद नहीं आएगी, पर कथा में आते भले कितनी गर्मी पड़ रही हो, भले कितनी ठंड पड़ रही हो, भले कितनी दिक्कत हो, पर पता नहीं कथा में ऐसा क्या मिलता उनको कि यहाँ आते ही एकदम आंखें झपकने लग जाती है। ऐसी मीठी नींद आती है, ऐसी बढ़िया नींद आती है। हा हा, पंखा चल रहा हो, कूलर में ठंडा ठंडा पानी डला हो, गर्मी की तपकती दोपहरी हो। अब गर्मी की दोपहरी में एक तो आलस भी बहुत आता है, बड़ा आलस आता है, ऊपर से ठंडा ठंडा कूलर मिल जाए, पीछे पीछे बैकग्राउंड में बढ़िया संगीत मिल जाए,
म्यूजिक मिल जाए और कमर लगाने को कोई खंबा और मिल जाए, फिर तो एकदम जीवन सेट है। ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला। हाँ, एक खतरा है बस, कैमरा। कैमरे का थोड़ा सा खतरा है, इसलिए ऐसे लोग ना ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां कैमरा ना पहुंचे। और अगर गलती से ना सोते दिख गए तो साइड वाला कौन ही मार देता, अरे जग तू टीवी में आ रहा है, तो एकदम सावधान हो जाएंगे। हाँ हाँ, हंसने लग जाएंगे। क्या कथा है, क्या बढ़िया कथा है। कई बार तो लोग और सब चीज नहीं, ये जो एलसीडी लगी रहती है पूरा ध्यान इस पे ही रहता, कब हमारा फोटो आएगा, और पूरा हाथ और ऐसे हिलाएंगे, वहां सामने जैसे दिख जाएंगे ना तो ऐसे हाथ हिलाएंगे। टीवी पे कथा जा रही हो यूट्यूब पे, फिर फोन और करेंगे रिश्तेदारों, खोल खोल देख हम टीवी पे आ रहे हैं। तो भैया कथा सुनने वाले श्रोता हमको लगता कितने अलग अलग वैरायटी के होते हैं। कोई कैसे सुन रहा है, कोई कैसे सुन रहा है, कोई किस भाव से सुन रहा है। और हम तो एक बात जानते हैं, क्या, किसी भी भाव से आओ, कम से कम इस कथा में आओ। तुम यहाँ आ भी गए ना, भागवत जी कहती है तुम कोई भी भाव लेकर के आ जाओ, पर अगर कहने वाला पूर्ण श्रद्धा पूर्ण विश्वास से बोलेगा तो यकीन मानो ये भागवत जी तुम्हारे हृदय में भगवान को प्राप्त करने की चाह जगा देगी। चाहे कुछ भी भाव लेके आयो, पर भगवान की कथा तुम्हारे मन में भगवान को पाने की चाह जगा देगी। इसलिए ये कथा है, जीवन की सब व्यथाओं को मिटाने वाली भगवान की कथा है। आप हम सबको अवसर मिलाए, इस अवसर का भरपूर लाभ उठाइए, खूब आनंद में डूब करके इस कथा को श्रवण करिए। यहाँ पे सहस्त्र मूल पाठ भी हो रहे हैं विप्र गणों द्वारा, अनेकों ब्राह्मण पधारे हैं। इतनी सुंदर शायद रामलीला भी है और यज्ञ भी है, तो आपके इस महगांव पर तो कृपा हुई है ठाकुर जी की कि इतना बढ़िया उत्सव आपके गांव में पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में रखा गया है। मौका मिल गया है, अवसर मिल गया है, अब बस असर होना बाकी। अवसर मिल चुका है, अवसर के बाद अब इस पर असर होगा जीवन का, और असर ऐसा होगा कि ये कथा हमारे हृदय में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव कराएगी, ठाकुर जी को प्रकट कराएगी। इसलिए भगवान की कथा है। तो आइए, आज कथा के प्रथम दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं, भागवत जी के महात्म्य में प्रवेश करेंगे। महात्म्य यानी कि जहां उस विषय को, उस वस्तु को क्यों सुन रहे हो, क्या मिलेगा सुन करके, क्या मिलेगा यहां 3 घंटे बैठ के, क्या है भागवत जी और ये जीवन में क्या क्या देंगी, ये सब भागवत का महत्व बताए। और बिना महत्व के तो भैया आजकल भागवत तो छोड़ो, लोग कोई टूथपेस्ट तक नहीं खरीदता। टूथपेस्ट की भी जब टीवी में 1000 बार ऐड देख लेता है ना, जैसे ही दंत मंजन किया, ब्रश किया, दांत एकदम बल्ब जैसे चमकने लगे, पीले से एकदम सफेद हो गए। तब फिर देखो, फिर मार्केट जाके, बाजार जाके दुकानदार से वही वाली कोलगेट मांग, वही वाली वो पेस्ट मांगेगा, वो हमें वही चाहिए जिससे दांत चमकते। तुमको क्या पता चमकते, बोले हमने सुना है। कोई आपने अनुभव थोड़ी किया, आपने सुना, किसी ने आपको उसकी महिमा टीवी पे बताई, एक हीरो आया उसने आपको करके दिखाया, आहा देखो इसके इतने बढ़िया दांत चमक गए। कोई मैया आई, उसने क्रीम पाउडर लगा के दिखाया और बताया 7 दिन पहले मैं इतनी काली थी, 7 दिन में इतनी गोरी हो गई। फिर देखो मैया बाजार में जाके सबरी दुकान में वही वाली क्रीम ढूंढेंगी, वो 7 दिन में गोरा वाली क्रीम चाहिए। हमें क्या पता भैया गोरा करती है, हमने देखा था, सुना था, महिमा सुनी उसकी। सब चीज महिमा सुन करके हमारे जीवन में उसको पाने की चाह होती है। तो भागवत जी की महिमा क्या है?
भागवत जी की महिमा, ये कृष्ण प्राप्ति की इतनी महिमा बताएगी, ठाकुर जी की भक्ति की इतनी महिमा बताएगी कि आपके मन में अब भक्ति को चाहने की इच्छा पैदा हो जाए। अच्छा, भक्ति से मिलते हैं भगवान, अच्छा ऐसे मिलेंगे तो हम भी भजन करेंगे। भगवान को पाने की चाह जागे, इसलिए ये भागवत है, इसलिए इसकी महिमा है। भागवत की महिमा में और कुछ नहीं बताया गया है, महिमा यही है। आजकल होना तो नहीं चाहिए, पर आजकल देवता भगवान ये भी महिमाओं से ही तो चलते हैं। किसी ने बता दिया फलाने उस हनुमान जी की महिमा ये है, वहां जाने से ऐसा हो, तो तब सब जाएंगे और वहीं ही जाएंगे। उसके बीच में रास्ता में चाहे 50 हनुमान जी पड़ जाएं, पर जाएंगे वो वही। क्यों? हमने सुना वहां जाने से इच्छा पूरी होती है। और हमने तो ऐसा सुना है, मध्य प्रदेश में भी कई सारे ऐसे गणपति जी हैं, हनुमान जी हैं, बड़े अलग अलग वैरायटी के हैं। एक हनुमान जी हैं गुजरात में, वो हनुमान जी का नाम क्या है? उन हनुमान जी का नाम है, अहमदाबाद में है, गुजरात के अहमदाबाद में। उन हनुमान जी का नाम है वीजा हनुमान। वीजा हनुमान क्यों नाम है? बोले वहां की मान्यता है कि जिसको वीजा नहीं लग रहा हो, जिनके वीजा रिजेक्ट हो गए हो 2-2 बार 3-3 बार, वो जाकर के उन हनुमान जी को अपना पासपोर्ट दिखा दो तो वीजा लग जाता है। हमको लग रही तुम सब की टिकट करानी पड़ेगी वहां। हमारे भी कई शंके हैं, अब जलते पे नमक नहीं डालना चाहिए पर अब क्या करें। अभी हम इस कथा के तुरंत बाद 3 को यहाँ खत्म होगी, 4 को हम यूरोप जा रहे हैं। तो हमारे संग जो जाने वाले थे, एक आध के लगे और एक आध तो जय जय सीताराम। तो वो हनुमान जी की क्या मानता है? बोले जिनका वीजा नहीं लग रहा वो हनुमान जी को दिखा दो पासपोर्ट, वीजा लग जाता है, चले जाओ विदेश। आप भैया लाइन लगती है, पासपोर्ट ले लेके लोग पहुंच जाते हैं वहां हनुमान जी के सामने। अब बताओ, हनुमान जी महाराज हाथ में जिनके दिन रात राम नाम की माला होती है, झांझ करताल होती है, वो हनुमान जी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये कलयुग के आदमी हमसे वीजा लगवाएंगे। वीजा के लिए इतना अच्छा वीजा ऑफिस, पासपोर्ट ऑफिस, बोले ना हनुमान जी वीजा लगाएंगे। कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो भैया बड़ी विचित्र स्थिति है। खैर हमें अभी उसमें नहीं जाना। बात यह है कि महिमा बताने से उस चीज को पाने की इच्छा जागती है। तो भागवत की महिमा, भागवत का महात्म्य आरंभ होता है। और भागवत के महात्म्य प्रथम श्लोक, भागवत के महात्म्य का सब हाथ जोड़ लेंगे, सब हाथ जोड़ करके हमारे पीछे पीछे भागवत का प्रथम श्लोक सब साथ में बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय तापत्रय विनाशाय,
श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं बहुत ही सुंदर भागवत जी का ये पहला श्लोक है, प्रथम श्लोक है। प्रथम श्लोक में ही सबसे पहले तो दुनियादारी की जो गलत विचारधारा है उसको पहले श्लोक में खत्म किया गया। क्या विचारधारा है? सब समझते हैं भैया दुनिया परमानेंट है, सब समझते हैं रिश्ते परमानेंट है, सब समझते हैं ये दिख जो रहा है ये संसार ये सब परमानेंट है। हम यहाँ आए हैं और भैया हर युग में हर जन्म में हम ऐसे ही रहने वाले हैं। पर कह रहे भैया इस संसार में कुछ भी परमानेंट तो नहीं है, सब चीज खत्म होने वाली है, सब चीज नष्ट होने वाली है। और जो चीज नष्ट होती है उसको कहते हैं झूठी, उसको कहते हैं असत्य। और जो चीज सचमुच परमानेंट है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? जो झूठी वो असत्य, जो सच्ची वो, बोलो ना जोर से, ऐसे डर डर के मत बोलो, खुल्लम खुल्ला बोलो। गलत भी बोल दोगे तो भी हम थोड़ी ना आपके नंबर काट रहे हैं। झूठी असत्य और जो सही है वो सत्य है। इसलिए सच्चिदानंद रूप। देखो भागवत का आरंभ भी कितने सुंदर शब्द से हुआ। पहला शब्द है भागवत जी का, बड़ा गंभीर शब्द है जिसका नाम है सत्य। सत्य के अलावा संसार में और कुछ भी नहीं है। और सत्य कौन है वो सबसे ज्यादा, वो सबसे अहम बात है जानने की। संसार में सत्य है कौन? सत्य संसार में कौन है? सच्चिदानंद रूपाय ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सत्य की परिभाषा आज तक कोई व्याख्याकार कर ना पाया। बताया सबने अपनी अपनी बुद्धि से, अपनी अपनी मति से। कभी न मिटने वाला, सतत सलल सनातन, अनब्रेकेबल, न जाने क्या 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 सत्य की महिमा बताई गई। पर अंत में जाकर के एक ही बात समझ आई। क्या क्या है दुनिया में सत्य? तो कहा केवल राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, शिव नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है। सत्य का मतलब होता अनचेंजिंग, जिसमें कोई बदलाव ना आए। उस हिसाब से देखे तो संसार में तो हर चीज बदलती है। इंसान बदलता है, लोग बदलते हैं, अजी रिश्ते बदलते हैं, देश बदल जाते हैं, देश देश का दुश्मन और दुश्मन शत्रु बन जाता। बताओ क्या है इस दुनिया में जो परमानेंट है? यहाँ सब कुछ बदलाव का नाम ही दुनिया है। जो हम बचपन में थे वो आज नहीं, और जो आज हम बुढ़ापे में नहीं रहेंगे। बचपन में 10 किलोमीटर दौड़वा लो, घर वाले कहते बैठ जा छोरा बैठ जा, हल्ला मचा रहा है, पर वो पता नहीं क्या स्प्रिंग लग जाती है शरीर में, फुदकते ही रहेंगे फुदकते ही रहेंगे। गर्मी का पता नहीं, ठंड का पता, पसीने में लथपथ हो जाएंगे पर खेलने जाएंगे। अब खिलवा ले कोई, बुढ़ापे में कोई कह दे बोलो भैया बचपन में तुम गुड्डा गुड़िया से खेलते थे, अब क्यों नहीं खेलते? किसी को 80 साल के बुढ़ा बुढ़िया गुड्डा गुड़िया से खेलते देखा है? कुछ चीजें ना
समय से अपने आप छूटती है, अपने आप छूटती है। जो खेल हम बचपन में खेलते थे, जवानी में वो नहीं होता। जवानी में जो होता है वो बुढ़ापे में नहीं होता। यानी स्वभाव भी बदलाव का ही नाम है। कोई कहता अजी तुम तो बदल गए, स्वीकार करो, हर कुछ बदलता है, लोग बदलते हैं, स्वभाव बदलता है। कभी भी एक जैसा सतत दिमाग नहीं रहता इंसान का, इसमें बदलाव आता है। और स्वीकार करोगे तभी सुखी रहोगे। जो स्वीकार नहीं करेगा ना, वही इस दुनिया में दुखी घूमते हैं। इसने हमसे ऐसा बोल दिया, इसने हमसे बात करना छोड़ दिया, इसने हमसे रिश्ता तोड़ दिया। अरे संसार है, ये बदलेगा, बिठाना पड़ेगा इस बात को दिमाग में, तो दुख कम होगा, परेशानी कम होगी। सत्य संसार में जो कभी न बदलने वाला है वो बस एक ही है, और वो क्या है? भगवान। वो कभी नहीं बदलते और उनका नाम कभी नहीं बदलता। बाकी है तो भैया, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। यहां एक दिन सब छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का नाम ही जगत है, छोड़ने का नाम ही संसार है। और इसलिए चेतावनी देते हुए संतों ने कहा है, हमारे ब्रज के एक संत हुए में पागल, 7 दिन में थोड़ा थोड़ा वैराग जागे। ज्यादा तो हम खुद ही ज्यादा वैराग नहीं जागा पाए, तो आप तो क्या कहें 7 दिन में। पर भैया कोशिश, प्रयास कौन नहीं कर सकता। कोशिश हम भी कर रहे हैं, कोशिश आप भी कर रहे हो, कथा सुनाने वाले भी कोशिश में हैं कि न थोड़ा थोड़ा हमारे हृदय में भक्ति भाव वैराग्य त्याग जागे, और सुनने वाले के हृदय में भी जागे। इसलिए सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। थोड़ी सी जिंदगानी में जितना भगवान का सत्संग कर लो, बाकी तो सब असत्य है ही भाई, छूटना तो है ही। साधो ये मुर्दों का गांव, साधो ये मुर्दों का गांव, राजा मरी है प्रजा मरी है, मर गए जिंदा जोगी, पीर मरे पैगंबर मरे हैं, मर गए वैद्य और रोगी, पर नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न कोई। सब कुछ नष्ट होने वाला, पर नाम अनंत है, नाम अनंत है भैया, वो कभी नहीं। सत्संग कभी नष्ट नहीं होता। आज यहां बैठ करके जो कमाई आप पालोगे ना 7 दिन में, 7 जन्म क्या 700 जन्म तक, अनंत जन्मों तक ये कमाई आपके खजाने में लिखी गई है, और ये आपके साथ ही चलेगी, कभी नहीं मिटने वाली। बताओ बाकी प्रॉपर्टी अगले जन्म में लेकर के जा सकते हो? बोलिए ना, लेके जा सकते हो अपनी प्रॉपर्टी अगले जन्म में? है किसी के जेब में इतना दम कि भैया अपना महंगा वाला आईफोन संग ले जाए? पहले से ही उसमें लिख दे जायदाद में कि भाई देखो, जब हम जाएंगे तो हमारी इच्छा है कि जब हम जाएं तो हमारे पॉकेट में, हमारे कफन के जेब में ही चुपचाप से रख देना, हम संग लेके जाएंगे। सबको पता है ना ले जा पाएंगे, ना ले जा पाएंगे तो फिर क्या करें जी? फिर इसका मतलब तो ये है, कल जब कथा सुनने आओ तो अपने सारे प्रॉपर्टी के पेपर संग ले आना। जब ले ही नहीं जाना भैया संग, तो फिर क्या करेंगे? ला के दान दे दो, वो भंडारे में लगा दो, हमारी सारी जो जमा पूंजी सब लगा दो। ऐसा भी संभव नहीं, तो फिर क्या करें? बोले भैया इतना करो, जैसे आपकी वो कमाई आपने कमा ली, अब आपके दिल को तसल्ली है, और फलाने बैंक में इतना पैसा है, फलाने उस अकाउंट में इतना रुपया है, तो आपके दिल को तसल्ली रहती है ना कि कभी भी काम आ जाए, आए कुछ भी जरूरत पड़े तो है हमारे पास माल। वैसे ही उस कमाई के संग संग ये सत्संग की भक्ति की कमाई भी साथ साथ में करते रहो, ताकि दिल ठोक करके मृत्यु भी आ जाए, यमराज भी आ जाए, तो आपके चेहरे पर कोई चिंता ना है, और आप दिल ठोक के कहो कि हमारे खजाने में, हमारे अकाउंट में बहुत पैसा है, बहुत कमाई है हमारे पास, भक्ति की कमाई है हमारे पास। आ जाए जिसको आना है, चाहे जो विपत्ति आनी आ जाए,
कोई खाली जेब थोड़ी बैठे। ये जो गर्व है ये तभी आएगा जब हम साथ साथ में भक्ति की कमाई करेंगे, सत्संग की कमाई करेंगे। और सत्संग भी वो भैया, राम बुलावा भेजया दिया कबीरा रोए। बाबा कबीर जब जा रहे हैं ना, तो जाते जाते उनकी आंख में आंसू है। तो सबने कहा रे बाबा जी, आप ही का तो दोहा है, कबीरा जब हम पैदा भये जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। एक तरफ आप कह रहे हो रोना नहीं और खुद आप रो रहे हो। बिछड़ने का डर लग रहा है क्या? संसार छूट रहा है, घबरा रहे हो क्या? इसलिए रो रहे हो क्या? पत्नी परिवार छूट रहा है, रो रहे हो क्या? बोला ना, मेरे रोने का कारण संसार छूटना नहीं है। तो बाबा जी फिर काय को रो रहे हो? तो बोले राम बुलावा भेजया दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ ना होए। किस लिए रो रहे कबीरदास जी? बोले भैया जो यहाँ सत्संग सुनने मिला ना, इस सत्संग का सुख तो बैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए हम बैकुंठ जाके क्या करेंगे? कहा करूं वैकुंठ ही जाए। ऐसे वैकुंठ में भी क्या करें जहां ऐसी भगवान की महफिल ना लगी हो, जहां भगवान का सत्संग ना लगा हो। ऐसे वैकुंठ को, स्वर्ग को प्राप्त करके क्या करेंगे? कई लोग के मन में होता बस स्वर्ग मिल जाए, बस जीवन धन्य हो गया। स्वर्ग की आकांक्षा रहती है बस उनके मन में। कई लोग नहीं, सबके मन में रहती है स्वर्ग मिल गया, सब मिल गया। इसलिए मृत्यु के बाद, आदमी के मरण के बाद नाम के आगे क्या लिखते हैं? उसके नाम के आगे बोलिए ना, जोर से बोलो, पीछे वाले बोलो। पीछे वालों का डिस्टेंस नेक हमसे थोड़ा दूर है, इसलिए हमको भी लग रहा है कि इनको हमारी बात सुन रही, और पता नहीं आपको भी नहीं लग रहा हमारी सुन रही, इसलिए बोल नहीं रहे जोर से। मृत्यु के बाद क्या लिखते हैं? स्वर्गीय। स्वर्गीय का मतलब क्या? बोलो स्वर्ग में चले गए, आहा मुक्त हो गए, ऐसा मानते हैं लोग। और भागवत जी कहती है ना, स्वर्ग जाना लक्ष्य नहीं है हमारा। भागवत परंपरा कहती है स्वर्ग जाना लक्ष्य नहीं है हमारा। और ब्रज परंपरा कहती है मुक्ति पाना भी लक्ष्य नहीं है हमारा। यहां कथा इसलिए भी मत सुनना कि मुक्ति प्राप्त हो जाए। मुक्ति प्राप्त करने के लिए कथा नहीं सुनी जाती भैया। कथा तो केवल और केवल भक्ति प्राप्त करने के लिए सुनी जाती है। भगवान की भक्ति मिल जाए जीते जी। मरने के बाद किसने देखा? कहां जाएंगे, क्या पाएंगे, सब राम भरोसे, क्या जाने हम उसके बारे में। हम तो जीते जी जो मिले वो बताओ। जीते जी कथा सुन करके भक्ति मिलेगी। जीते जी कथा सुन करके भगवान के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा। ठाकुर जी की कथा इसलिए हम सुनाते हैं। कभी कभी हमको लगता है हम वक्ताओं का भगवान ने कैसा जीवन बना दिया। बंजारे और हम में कोई फर्क नहीं है। जैसे बंजारे जीते ना, वैसे ही हम जीते हैं। हमारा घर घर नहीं होता, हमारा घर एक गाड़ियों में चलता है। हमें दिन भर, कल हम चंडीगढ़ से आए रात को 10 बजे पहुंचे, एक बैग रखा जो पुराने वस्त्रों का, दूसरा नया उठाया, फिर सुबह 6 बजे फिर चल दिया आपके यहाँ आने के लिए। 3 को जाएंगे, 4 को फिर निकल जाएंगे, वहीं से वहीं आगे निकल जाएंगे, फिर आगे निकल जाएंगे। माने घर तो हम ऐसे देरी छूने जाते, प्रणाम देरी भी छूने नहीं, बस अपने कुछ सामान जो रखना रख के आ जाओ, नया लेना लेकर के आ जाओ, बस इतने ही, बस प्रणाम मात्र करने जाते हैं। जैसे बंजारों का घर होता है, एक उनका पूरी बैलगाड़ी संग चलती है, रोटी भी संग चलेगी, भगोना भी संग चलेगा, जहां मौज पड़ी वहीं बैठ गए, वहीं कर लिया। ठाकुर जी ने हमारा जीवन भी ऐसे ही बना दिया है। हम सब जो भगवान कथा गाने वाले, पर अच्छी बात यह है कि इस जीवन में खुशी ये है, हाँ कभी कभी ऐसा आता है, हमेशा नहीं पर कभी कभी आता, भाई हमको भी छुट्टी मिल जाती तो बढ़िया रहता। एक आध दिन की छुट्टी तो सबको मिलती है ना। नौकरी करने वाला भी रविवार को तो आज हमारी छुट्टी है। बच्चों को देखो, जैसे छुट्टी मिली, आहा गर्मी की छुट्टी पड़ गई। हमारी ना गर्मी की छुट्टी, ना ठंड की छुट्टी, ना बरसात की छुट्टी, ना रविवार की छुट्टी, ना होली दिवाली की छुट्टी। पूरे ईयरली सब कुछ फिक्स रहता है।
यहाँ जाना है, वहां जाना है, और तो और शरीर काम ना करे तब भी कोई छुट्टी नहीं है। अब हमको आज बुखार आ जाए, हम ये थोड़ी कह देंगे आज हमारा शरीर ठीक नहीं है, जाओ हम कथा नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है? हाँ, कोई बड़ा गंभीर हो गया तो अलग बात है, नहीं तो अब जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, बीमारी हो जाए, हारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कथा तो करनी ही है। कथा व्यासपीठ पे तो जाना ही, और क्यों ना जाए, इतने सब लोग बैठ करके आशा लगाए बैठे, तो हमको इसका कोई दुख नहीं है। कभी कभी एक आध बार कोई बात मन में आ भी जाती है तो ठाकुर जी उसको जानते कैसे हटाते हैं। भगवान कहते हैं, या एक प्रेरणा मन में आती है, तुमसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति कौन होगा कि अगर तुम्हारा 1% कभी मन भी ना है, फिर भी तुम यहाँ व्यासपीठ पर जब बैठोगे तो यहाँ बैठ करके केवल और केवल भगवान का नाम ही गाओगे, केवल उनकी कथा ही गाओगे, उनका कीर्तन ही करोगे। इससे बड़ा भाग्य हमारा और आपका क्या हो सकता है कि हमें इस शरीर को पाकर के भगवान की कथा गाने और सुनने का मौका मिल रहा है। वरना तो भैया ये जो जीव है ना, इसको थोड़ी छूट दे दो तो बस आओ बहन चुगली करें, फिर ये नहीं छोड़ती किसी को, फिर तो बस यहाँ की वहाँ की यहाँ, इसकी उसकी, इस बाबा की उस बाबा की, इस नेता की, सबकी दुनिया भर की बातें बनाने में जीव एक्सपर्ट है। इस जीव को सबके बारे में पता है, कौन कहाँ गलत है, कौन किसको कहाँ जिम्मेदारी गलत निभा रहा है, प्रशासन कहाँ गलत है, नेताजी कहाँ गलत है, विधायक जी कहाँ गलत हैं, ये कथावक्ता जी कहाँ गलत हैं, बाबा जी कहाँ गलत है, मैं कहाँ गलत हूं, ये किसी को नहीं पता। बाकी सबरी दुनिया की जिम्मेदारियां ये जीव गिना देगी। ऐसा करना चाहिए, वैसा कर लेना चाहिए। कथा में ये नहीं बोलना चाहिए, भजन ज्यादा बोलने चाहिए। 10 बातें हमारी गिनवा देंगे, 10 बातें महाराज, मतलब ना टेंट ऐसा नहीं, ऐसे लगना चाहिए था, मुंह इस तरफ नहीं उस तरफ होना चाहिए था। आज सब्जी में वो चटकारा नहीं आया, आज वो बढ़िया तरकारी वाली नहीं बनी। सब चीज बता देंगे दुनिया में कहाँ कहाँ कमी है, पर मुझ में कहाँ कमी है ये न बात करते, न इस जीव को आदत है। शास्त्र कहते अलम विषय वार्तया, विषय दुनियादारी की वार्ता छोड़ और थोड़ी देर इस जीव से सीताराम सीताराम, राधे श्याम भज, उनका नाम ले, तब इस जीव की धन्यता होगी, तब जीव पवित्र होगी। नहीं तो बैठी बैठी ये जिव्या करती क्या है, बुलवा लो खवा लो, दो ही काम आते हैं इसको। खवाने को बढ़िया बढ़िया माल मिल जाए और किसी की निंदा करने को मिल जाए, चुगली करने, हा, भोजन से भी ज्यादा मजा आता है दूसरे की बुराई करने में। ऐसे लगता है रबड़ी रसगुल्ला खा लिया। शत्रु की बुराई जिव्या से घंटे भर करा लो, थकेंगे नहीं, और उनसे ये कहो माला जप लो, अजी महाराज जी इतना बड़ा मंत्र कोई छोटा मंत्र दे दो, जीव थक जाती है। बताओ, भगवान के मंत्र में जीव थक रही है, बुराई करने में नहीं थकती, निंदा करने में नहीं थकती। इस जिह्वा को आदत डालो। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, मुख मंदिर में पड़ी पड़ी। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, ये आदत कैसे पड़ेगी, कैसे पड़ेगी? कथा डालेगी ये आदत, साधु डालेंगे ये आदत। संतों के पास जाओ भैया, कोई अलग ही निकल आया तो अलग बात है, नहीं साधो आपसे कभी कुछ नहीं मांगता, केवल इतना मांगेगा कि बेटा इस जिव्या से निरंतर बोल, कृष्ण कृष्ण कहे, सीताराम सीताराम कहे। ये जिव्या रुकनी नहीं चाहिए जब तक श्वास श्वास पर नाम रट, वृथा श्वास जन खोए। बिंदु महाराज कहते हैं ऐसे, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन,
है क्यों जीवन में, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, मुख मंदिर में, मुख मंदिर में, मुख मंदिर में, मुख मंदिर में, पड़ी पड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी। और क्या करना है? नित्य निकाल राम नाम धुन, नित्य निकाल राम नाम धुन, नित्य निकाल राम नाम धुन, नित्य निकाल। ये सब बात दिव्या को बोली जा रही है। रोज बोल, रोज कृष्ण नाम ले। कैसे? श्वास श्वास पर, श्वास श्वास पर, श्वास श्वास पर, श्वास श्वास पर, लड़ी लड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी इतना बोल, इतना नाम ले, इतना भगवान का यश गा कि हमारे जीवन में भगवान नाम की बारिश हो जाए। बरसा दे हरि नाम सुधा रस, 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 बिंदु बिंदु से, बिंदु बिंदु से, बिंदु बिंदु से, बिंदु बिंदु से, झड़ी झड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी 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 अलम विषय वार्तया। इस दिव्या को आदत नहीं है अभी भगवान का नाम, इसलिए नाम बोलती बोलते बोल, हम तो मंत्र बोलते बोलते थक जाते हैं, हम तो कथा सुनते सुनते थक जाते हैं, हम तो कथा बोलते बोलते थक जाते हैं। उसका कारण यही है, अभी जिह्वा को रस नहीं लगा है।
जिस दिन चस्का लग जाएगा उस दिन कहना थोड़ी पड़ता है कि भैया तुम भगवान का नाम बोलो, तुम भगवान की कथा बोलो, कथा सुनो, चाहे तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, भगवान का भक्त अगर कथा सुनने का प्रेमी होगा ना तो वो सब व्याधियों को हटाएगा और सबसे पहले भगवान की कथा सुने। अरे भैया पैसा कमाने में चाहे लाख बाधा आ जाए, कितना कितना मेहनत करके कमाते हैं, शादी में नाचने में पसीने में लथपथ हो जाएंगे पर नाचेंगे, तो मजे हैं, आनंद है, रस है। वैसे ही जब भगवान की कथा का रस लग जाए तब ना धूप दिखेगी, ना ताप दिखेगी, ना आंधी तूफान दिखेगा, बस दिखेगा तो इतना कैसे भी भगवान की कथा मिल जाए। कथा मात्रेक जीवन तो सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सत्य है, भगवान चैतन्य है, भगवान आनंद स्वरूप है, विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। इस संसार के सर्व कारण भगवान ही है, करने वाले, कराने वाले, मिटाने वाले, बनाने वाले, तीनों कार्य भगवान करते हैं। तापत्रय विनाशाय, त्रितापों का नाश करते हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप। श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे श्री कृष्ण और उनकी प्यारी शक्ति, अहलादिनी शक्ति श्री किशोरी जी को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। भागवत कभी भी अकेले कृष्ण की आराधना, अकेले कृष्ण की पूजा नहीं है। भागवत की आराधना में कृष्ण भी हैं, तो संग संग में कौन है? बोलो ना। संग संग में श्री किशोरी जी भी हैं, श्री राधा रानी भी हैं। राधा रानी की आराधना से कृष्ण समझ आते, राधा रानी की कृपा से भागवत समझ आती है। इसलिए इस पर तर्क तो बहुत होते हैं भैया, लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं, युद्ध भी बहुत होते हैं कि भागवत में राधा नाम है कि नहीं है, भागवत में कहाँ लिखा है राधा नाम, भागवत में कैसे लिखा है। तो हम तो एक बात जानते हैं भैया, हमारी ब्रज परंपरा ये कहती है कि भागवत में राधा नाम हो ना हो, पर इतना समझ लो राधा नाम में भागवत है। राधा रानी के नाम में चारों वेद हैं, राधा रानी के नाम में सब शास्त्र समाये हुए। ऐसा कोई शास्त्र का सिद्धांत नहीं है जो किशोरी जी की कृपा से ना समझ आए। ये वृंदावनी परंपरा कहती है। अब जब कथा वक्ता वृंदावन वालों को बुलाओगे तो वो तो भैया वृंदावन का रस ही बोलेंगे। अब मिठाई बेचने वाले को बुलाओगे तो मिठाई के ही गुण गाएगा। अब हमारे ब्रज में तो बताओ, ठाकुर जी भी पिछड्डी हैं, आगे तो किशोरी जी हैं, आगे तो श्री किशोरी जी रहती हैं। तो हम तो भैया बिना श्री जी का गुण गाए तो ना तो हमारी सुबह होती है, ना दोपहर होती है, ना शाम होती है। हमारे हर बात में श्री किशोरी जी होती हैं, हमारे हर बात में श्री राधा रानी होती हैं। और हो भी क्यों ना, ठाकुर जी की स्वयं जो सेव्य आराध्या है वो श्री किशोरी जी हैं। ये वृंदावन की परंपरा है। इसलिए भागवत की परंपरा दुनिया में एक अलग परंपरा है और वृंदावन की परंपरा थोड़ी अलग परंपरा है। उस परंपरा में, ब्रज परंपरा में किशोरी जी भागवत में विद्यमान है। उस परंपरा का हम निर्वहन करेंगे। भैया ये ले लेना, वृंदावन धाम। तो चलो थोड़ी देर वृंदावन चलते। हर एक भूमि का अपना महत्व होता है। अब जैसे भूमिया धाम सरकार की भूमि है, हमको महाराज जी ने परिचय बताया, खूब सुंदर परिचय है, किस प्रकार यहाँ देव विराजमान है, भूमिया देव। कोई भी भूमि की पूजा होती है तो उनकी आराधना होती है, तभी तो इतने सारे हजारों लाखों लोग आते हैं, श्रद्धा से सर नवाते हैं। तो भूमि की तो महिमा है, क्षेत्र की तो महिमा है। भूमि में अपनी शक्ति होती है, क्षेत्र में अपनी शक्ति होती है, माटी में अपनी शक्ति होती है। वैसे वृंदावन की भूमि की अपनी ताकत है, वृंदावन की भूमि का अपना आनंद है और वृंदावन की भूमि में किशोरी जी की कृपा का अपना आनंद है। तो आओ सब लोग वृंदावन चलेंगे, 2 मिनट भाव से गाएंगे और गाने के संग संग क्या करेंगे? गर्मी भगाने के लिए, गर्मी भगाने के लिए क्या करेंगे? जैसे जहर जहर को काटता है ना, वैसे गर्मी गर्मी को काटेगी।
का आनंद लेते हुए। जो बैठे हैं वो तालियों की सेवा करेंगे, जो नाचना जानते हैं वो बढ़िया नाच के नृत्य करके ठाकुर जी को रिझाओ, क्योंकि ये दुनियादारी वाला नाचना नहीं है। दुनियादारी में तो विषय होता है, दुनिया में तो दुनिया को रिझाने के लिए नाचा जाता है, और ठाकुर जी कथा में ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए। तो भाव से किशोरी जी का नाम लेते हुए सब वृंदावन धाम को प्रणाम करेंगे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, 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 राधे सब वेदन को सार, जपे जा राधे राधे, राधे सब वेदन को सारे, भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम हमारे, भजे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुर को चीला, वृंदावन की लीला मत समझो, भाव से सभी तालियों की सेवा करें। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय। तो भैया ब्रज में अगर राधा नाम ना हो तो रसराज विचारो रोतो, और नहीं हो तो कृष्ण अवतार। श्री जी की कृपा ते ही ठाकुर जी ने अवतार लियो है। सो या कारण ब्रज की मूल श्री जी हैं और भागवत की मूल भी श्री जी हैं, इसलिए श्री कृष्णाय वयम नमः। अकेले कृष्ण ना जचते हम ब्रज वालों को, इसलिए कृष्ण के नाम के आगे श्री, श्री मतलब श्री किशोरी जी ही, श्री राधा रानी ही श्री है। इसलिए भागवत दोनों युगल को प्रणाम करके फिर आरंभ होती है। यम प्रव्रजंतम मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मी। श्री सुखदेव जी का प्रागट्य होता है। श्री वेदव्यास जी के द्वारा सुखदेव जी को वन से वापस लाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि सुखदेव जी जन्म लेते ही वन में चले गए। व्यास जी थोड़ी देर तक पुत्र विरह में कातर होके दौड़े, लेकिन सुखदेव जी जब वापस न लौटे तो व्यास जी उदास मन वापस आ गए। फिर ये कथा आगे बढ़ती है। हम आज के महात्म्य में थोड़ा प्रवेश करते हुए उसके प्रसंग को प्रणाम करें। एक बार
नैमिष्ये निमिष्क्षेत्रे ऋषय सोनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। एक बार एक सत्र लगा हुआ था, भागवत का सत्र। इस सत्र में कौन बैठा है? शौनकादि बड़े बड़े ऋषि महात्मा बैठे, और तभी वहां सूत जी पधारे। सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी को देखते ही सब समझ गए कि भाई यही है जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करेंगे। बी से ले लेना दरबार। यही हमारे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करेंगे। तो सबने श्री सूत जी को आसन पर विराजमान करके निवेदन किया, महाराज आप हमें कुछ सुनाइए। कोई साधु दिखता ना, संत दिखता, तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं? महाराज जी कुछ सुना दो। महाराज जी कहे तो सुना तो हम देंगे, पर उस सुनने के लिए पहले पचाने की भी तो शक्ति होनी चाहिए। अब भैया खाते ही जाओ, खाते ही जाओ, खाते ही जाओ, पर अगर तुम्हारा पाचन प्रक्रिया ढीला है, डाइजेशन सिस्टम खराब है, तो खा के पचाओगे कैसे? श्रवण करो, पर उसके साथ साथ उस पर चिंतन भी जरूरी है, मनन भी जरूरी है, आचरण भी जरूरी है। तो सूत जी कह रहे हैं हम सुनाएंगे, पर हम तुमको कोई इधर उधर की बात नहीं, हम तुमको कथा सारम, हम तुमको कथा का सार सार सुनाएंगे। संतों ने भी कहा महाराज हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ जो सबका सार हो, क्योंकि आप तो जानते हो हमारे पास ज्यादा समय है नहीं। सूत जी ने कहा तुम साधुओं के पास समय नहीं तो फिर कौन के पास समय होगा? साधु अगर सत्संग के लिए कहेगा हमारे पास समय नहीं, क्यों कहा इन शौनकादि ऋषियों ने समय नहीं? अपने लिए कथा नहीं सुन रहे, वो आगे आने वाले हम जैसे कलयुगी जीवों को याद में रख के कथा सुन रहे हैं कि जब कथा की बारी आएगी कि कथा सुनने चलो, भूमिया सरकार में कथा हो रही है, तो सबसे पहले आदमी क्या कहेगा? अरे कथा, तुम्हें कथा की पड़ी है, हम पे सांस लेने की फुर्सत नहीं है। तुमको कथा की पड़ी है, हमारा तो भ्यासर पे आ रहा है, तुमको कथा की पड़ी है, इतनी गर्मी पड़ रही है। आदमी के पास कथा से बचने के 1000 प्रकार के बहाने हैं। आज कथा में क्यों नहीं जा रहे? बारिश हो गई। आज कथा में क्यों नहीं जा रहे? गर्मी बहुत है। आज कथा में क्यों नहीं जा रहे? मन नहीं है। कथा से बचने के 1000 बहाने तैयार है इंसान के पास। इसलिए शौनकादि ऋषि पहले ही जानते थे कलयुगी जीव बहाने खोजेगा। हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है कथा को समझने की, इतना समय नहीं है, इसलिए ऐसी कोई कथा सुनाओ जिसमें सबका सार हो, कथा सारम। तब सूत जी ने कथा सुनाई। कौन सी कथा सुनाई? श्रीमद् भागवत। ये कथा नहीं है, ये सब कथाओं का सार है। 17 पुराणों का सार है, वेदों का सार है, शास्त्रों का सार, सबका सार भागवत जी में। तो भागवत जी सुनाते हुए महात्मा सुना रहे। महात्मा में भक्ति ज्ञान वैराग। एक बार क्या हुआ? एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता तत्र नारदम। एकदा ही विशालायाम। एक बार विशालपुरी बद्रिकाश्रम में सनकादि ऋषि कुमार, 4 कुमार, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भ्राता हैं। और इनकी विचित्रता क्या है? कभी आयु नहीं बढ़ती, कभी शरीर पर वस्त्र धारण नहीं करते, और हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम ही केवलम, हरि शरणम ही इनके जीवन का सार है। कोई दुनियादारी से लेना देना नहीं, केवल भजन में लीन रहते हैं। एक बार ये बद्रिकाश्रम घूम रहे थे, सामने आ गए नारद जी। नारद जी के चेहरे पर बड़ी टेंशन। अब भगवान का भक्त टेंशन में नजर आ जाए ना तो समझ लो मामला बहुत सीरियस है, क्योंकि भगवान का दास कभी उदास होता ही नहीं। भक्त के चेहरे पे कभी आपको शिकन नहीं नजर आएगी, इतना तो पक्का है। संसारी आपको जब भी मिलेगा रोता धोता ही मिलेगा। कोई पूछ लो उससे कैसे हो, अरे पूछो नहीं, मर गए, बर्बाद हो गए, फैक्ट्री बंद हो गई, लॉस हो गया।
और भक्त को कभी मिलो कैसे हो, तो हंस के कहेगा मेरे ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, बड़े मौज में है, आनंद में है, प्रसन्नता में है। और भगवान का भक्त और नारद जी जो तो साक्षात भगवान के अवतार है, आप काहे को दास हो। कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, काहे की टेंशन में हो। तब नारद जी ने कहा हम धरती पे पूरे तीर्थों का भ्रमण करने गए, हमारा मन किया सारे तीर्थ दर्शन, हम सब जगह गए। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममान इतस्ततः। हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, बनारस, श्रीरंगम, कोई धरती का कोना नहीं छोड़ा हमने तीर्थ भ्रमण करते। महाराज बड़ा मजा आ रहा था तीर्थ यात्रा पर जाते जाते। फिर हम पहुंच गए वृंदावन। वृंदावन में आनंद लेने गए थे। वृंदावन में यमुना का किनारा और मंद सुगंध वायु चल रही थी, हमारे हाथ में थी वीणा और हम मौज में गा रहे थे नारायण 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 नारायण। चारों तरफ नारायण नाम गाते गाते वृंदावन में हम आनंद में डूबे थे कि महाराज तभी पीछे से आवाज आई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। पीछे से मैया ने आवाज लगी, रुक जाओ महाराज, क्षणम तिष्ठ, एक क्षण के लिए रुक जाओ। शब्द पर गौर दो। साधु से जब भी मिलो ना, उनका ज्यादा समय मत लो। क्षणम तिष्ठ, एक क्षण काफी है उनका। साधु से कोई घंटा भर मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। साधु का एक क्षण भी जीवन में तुम्हारी दशा बदलने के लिए काफी। साधु का एक क्षण और भोजन का एक कण, एक कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। साधु का क्षण, समय बर्बाद नहीं करो। संतों के पास जाओ, काम काम की बात करो, इधर उधर की बातें नहीं करनी। गांव में क्या चल रहा, मोहल्ले में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, ये हो रहा वो, इधर अपने कल्याण की बस बात करो। समस्या बताओ, समाधान लो और प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि साधु भजन में डूबा रहता है, उनके भजन में बाधक नहीं बनना चाहिए। भक्ति देवी ने कहा क्षणम तिष्ठ, महाराज जी एक क्षण के लिए रुक जाओ। रुक गए नारद जी। देखा एक देवी भक्ति है, दो उनके गोद में वृद्ध पुरुष पड़े हैं। कौन है ये, तुम कौन हो? तो परिचय दिया, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगेन जर्जरौ। इन देवी का नाम है भक्ति देवी और पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। संकट क्या है? बोले महाराज उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता वृंदावन पुनः प्राप्य नवीन एव स्वरूपनी। जानते हो भक्ति देवी का जन्म स्थान क्या है? कहां जन्म लिया भक्ति ने? ना, उत्पन्ना द्रविड़े साहम, भारत का एक बड़ा सुंदर कोना है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में द्रविड़ देश, पूरे दक्षिण भारत को द्रविड़ देश कहा जाता है। तो भक्ति देवी द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई है। भक्ति का जन्म दक्षिण भारत में है। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में बड़ी हुई है, पालन पोषण किया गया है।
क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहीं कहीं पूजी गई। गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में जाके उस काल में थोड़ी बूढ़ी हो गई। फिर वृंदावन पुनः प्राप्य नवीन एव स्वरूपनी, फिर आई वृंदावन, और वृंदावन में आकर के भक्ति फिर से युवा हो गई। युवा क्या, भक्ति तो नाचने लगी वृंदावन में आकर के। पर सिस्टम उल्टा हो गया, माँ तो हो गई जवान और दो जो बालक है ज्ञान वैराग वो हो गए बूढ़े। अब देवी भक्ति की समस्या ये कि इनके बुढ़ापा कैसे दूर करें, मूर्छा में पड़े, बेहोशी में पड़े। नारद जी ने कहा कि इनकी मूर्छा हम दूर करेंगे। कान में मंत्रोच्चारण, वेद वेदांत घोषिश्च गीता पाठेर मुहुर मुहुर, सब सुनाया कान में। ज्ञान वैराग थोड़ी देर के लिए जगते फिर सो जाते, फिर जगते फिर सो जाते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम सब जितने यहाँ बैठे हैं ना, सबके हृदय में भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग भी है। सब ज्ञानी बैठे हैं यहाँ, कोई अज्ञानी नहीं है, सब वैरागी बैठे हैं यहाँ पे। लेकिन सबका ज्ञान और वैराग कैसा होता? मरकट की तरह, बानर की तरह फुदकता हुआ, आज इस डाल पे कल उस डाल पे। थोड़ी देर का ज्ञान है, थोड़ी देर जागेगा। ज्ञान कब जागेगा? ज्ञान जागेगा जब किसी की मृत्यु हो जाए, जब किसी की मौत होती है ना, और घर में वो जो आते हैं 10-15 लोग, तब उनका ज्ञान सुनो। ये प्रवचन भी फेल है, ऐसा ज्ञान बांटा जाता है वहां। भैया दुनियादारी में कुछ नहीं रखा, सब खाली हाथ आए थे, सब खाली आ जाए। गीता का प्रवचन फेल है, ऐसा ज्ञान पैदा होता है। लेकिन कितनी देर के लिए? जब तक उसका संस्कार करके घर ना आ जाए। घर आके जैसे नहाए, पानी के साथ साथ ज्ञान भी धुल के बह जाता है। वैराग भी सबके अंदर है, कब जागेगा? घर में परिवार में कोई घर वाला झगड़ गया, वैराग जाग जाएगा। घर में हुई खटपट, चलो गुरुजी के मठ पर। लड़ाई हो गई, गुरुजी का कोना पकड़ लिया, छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार। झोला ले लिया, बैग पैक कर लिया, स्टेशन पे भी पहुंच गए। अब भैया दुनिया में ये तो सब दुनिया, सब धोखेबाज, सब स्वार्थी है। सही कह रहे थे वो व्यास जी जो आए थे, सब स्वार्थ के लोग हैं। देखो कैसे लड़ झगड़ गए, इनके लिए हमने क्या नहीं किया। दुनिया वैराग जाग गया, अब तो हम बाबा जी होंगे। ले झोला चल पड़े, स्टेशन पे पहुंचे, तभी याद आया क्या? अरे भैया जेब में रुपया नहीं है। वहां जाएंगे, आश्रम वाला पैसा मांगेगा, फिर रोटी खाने के लिए होटल वाला को पैसा देना पड़ेगा। रोटी मिलेंगी नहीं, भोजन मिलेगा नहीं, गर्मी में धक्के खाने पड़ेंगे। इससे बढ़िया घर ही चल चल। फिर मन को क्या समझाएंगे? घर में 4 बर्तन तो खटकेंगे तो है ही। सो गया वैराग, थोड़ी देर के लिए आया, जागा, फिर लुढ़क गया। फिर कोई बात अगले दिन फिर किसी के साथ घटी, किसी ने बैंक में करप्शन धोखा दे दिया, फिर जागेगा वह। ऐसे करके हमारा जो वैराग है, कई प्रकार के वैराग, मरकट वैराग, शमशान वैराग, थोड़ी थोड़ी देर के लिए जागते हैं फिर सो जाते हैं। ज्ञान थोड़ी देर जागेगा फिर सो जाएगा। सतत ज्ञान वैराग जगते रहें, जागते रहो, जागते रहो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सत्कर्म करना पड़ेगा। सत्कर्म क्या है? नारद जी ने पूछा क्या है सत्कर्म श्री सनकादि ऋषियों से। तब सनकादि ऋषियों ने बताया, श्रीमद्भागवतालाप शतुगीत शुकादिभि। श्रीमद्भागवतालाप, भागवत से बड़ा दुनिया में कोई सत्कर्म नहीं है भैया। यकीन मानो इस दुनिया में भागवत से बड़ा कोई दान नहीं है। कोई रुपया दे देगा, कपड़ा दे देगा, रोटी दे देगा, लड्डू बर्फी जलेबी दे देगा, वो ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर में 1 दिन या 3 दिन तक रहेगी। पर भागवत का जो तत्व बातें यहाँ बताई जाएंगी ना, वो पूरा जीवन अंतिम सांस तक हमारे साथ जाने वाली है। इसलिए भागवत से बड़ा कोई दान नहीं। भूरिदा जन, गोपी कहती है इनसे बड़ा कोई दानी नहीं जो भगवान की कथा बांटे। इसलिए श्रीमद् भागवत कराइए।
कराएं। ले गंगा तट पर ऋषिकेश आनंद घाट पर कथा का आयोजन हुआ और जैसे कथा विश्राम हुई, क्या हुआ? भक्ति सुतौ तौ तरनौ गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विराशी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 भक्ति सुतौ तौ तरनो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विराशी। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण। तरुणों गृहीत्वा, ज्ञान वैराग तरुण अवस्था में और भक्ति के साथ नाच रहे हैं। नारद जी मृदंग बजा रहे हैं, कोई देव करताल बजा रहा है, कोई गायन कर रहा है, कोई वादन कर रहा है और गंगा जी के तट पर भागवत के पंडाल में अद्भुत नाम संकीर्तन प्रकट हो गया। भक्ति देवी नाच रही है, नर्तन कर रही है। सब लोग आश्चर्य से देख रहे हैं, भैया ये देवी कौन है? ये देवी भक्ति है और ये इनके ज्ञान वैराग नाम के पुत्र हैं। भक्ति देवी ने पूछा, महाराज जी इतना पंडाल आपने बड़ा बनाया, ये प्रांगण बनाया, पर तो पूरा भरा हुआ है, सब बैठे हुए हैं सोफे पे, कुर्सी पे, जमीन पर, पेड़ पर, अब हम कहाँ बैठे? मैं भक्ति कहाँ बैठूं? नारद जी ने कहा, देवी दुनिया बैठती होगी सोफे पे, दुनिया बैठती होगी बड़े बड़े आसनों पर, भक्ति को विराजमान करने का सबसे अच्छा आसन क्या है? बोलिए, सबसे बढ़िया भक्ति कहाँ अच्छी लगती है, कहाँ विराजमान होनी चाहिए? बोलो बोलो। हाँ तो ऐसे मैया का बोलो खुल के। निरंतरम वैष्णव मानसानी, सबसे बढ़िया भक्ति का सिंहासन है हमारा अपना हृदय। इस हृदय से अच्छा भक्ति को कहां बिठाओगे? कौन सा सोने का सिंहासन लगाओगे? कौन सा हीरा मोती का सिंहासन लगाओगे? हृदय में बसाओ। भक्ति सबसे अच्छी लगती है दिल में बैठी हुई, और जिसके हृदय में भक्ति बैठती है वही भगवान की कथा में बैठता है। जिसके हृदय में भक्ति नहीं, काहे को आएगा भैया यहाँ? वो तो जाएगा किसी मनोरंजन के साधन पर, वो जाएगा किसी सिनेमा में 3 घंटा बिताएगा, बढ़िया, यहाँ उसको क्या काम? पर भक्ति हृदय में बैठी है, और भक्ति देवी ही लाती है कथा तक इंसान को। इंसान तो बड़ा बहरूपिया है, ये शरीर बड़ा बहानेबाज है, शरीर तो बहाने बनाएगा। अरे क्या करेंगे कथा में जा करके? हाँ, कथा बाद जब भंडारा चालू होगा तब पहुंच जाएंगे, भंडारे में आ जाएंगे पाने के लिए। कथा में क्या करेंगे? और वैसे भी तो वही तो कथा है। इन वक्ताओं के पास कोई अलग तो बात होती नहीं, घुमा फिरा के वही बात करते हैं। हमसे पूछ लो, हम सुना देंगे कथा। कई तो ऐसे और होते हैं, हमसे सुन लो, हम सुना देने। लाख बहाने शरीर करेगा, कभी घुटने में दर्द हो जाएगा, कभी सर में दर्द हो जाएगा,
शरीर नहीं आता कथा सुनने के लिए, हृदय में बैठी भक्ति खींच करके लाती है कि चल, मैं गांव में कथा हो रही है, भूमिया धाम में कथा हो रही है, चलना पड़ेगा। तब जीव आता है और तब आकर के भागवत जी की कृपा इस पर होती है, जो आप सब पर भई है। आप सब पर कृपा हुई है कि आपको भक्ति देवी यहाँ लेकर के आई है। भगवान ने आपको कृपा करके चुना है। कहते हैं ना, जिसको दुनिया चुनती है वो कुर्सी पर बैठता है, वो विधानसभा लोकसभा में बैठता है, पर जिसको हमारे गोविंद चुनते हैं वो उनकी कथा में आकर के बैठता है। जिनको भगवान चुनते हैं वो कथा में बैठता है। नहीं तो भैया कथा सबके बस की बात नहीं है। आप सब आए, ये भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनेक अनेका जन्मों के भाग्यों के उदय होने पर मन करता है कथा सुनने का। मिली कथा वो तो सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट मन किया कि कथा में जाएं। ये कब मन किया? जब उसने कृपा करी। संसार में नहीं तो हमारा सब चीजों का मन कर जाता है, घूमने का, सोने। अच्छा, सोने का तो पूछो नहीं, कितना मन करता है। सुबह 4 बजे घंटी बजे, अलार्म बजे, और फिर उसके बाद और ये पता चल जाए अभी आधा घंटा और सोना है। आहा, दुनिया का सारा स्वर्ग उसमें दिख जाएगा। आधे घंटे में पूरे रात की नींद में उतना मजा नहीं आएगा जितना आधा घंटा और मिल जाए सोने को। सोने में रुचि है, खाने में रुचि है, घूमने में रुचि है, और भगवान की कथा सुनने का मन कर रहा है आज मेरा। ये अगर किसी के जीवन में है ना, तो वो भगवान का बड़ा कृपा पात्र है। आपको कृपा करके ठाकुर जी ने इस प्रांगण तक बुलाया, ये भगवान की कृपा ही है। और ये कृपा ऐसे ही 7 दिन तक यहाँ बरसेगी। 7 दिन इस प्रांगण में बैठ के हम सब इस भूमिया देव के क्षेत्र में, उनके संरक्षण में, पूज्य महाराज श्री अनंत संत महापुरुषों के सानिध्य में भागवत जी का रसपान करेंगे, अपने जीवन को धन्य करेंगे। आज जैसा हमने बताया प्रथम दिन महात्म्य, अभी महात्म्य की शेष और भी कथा है गोकर्ण धुंधकारी की, पर शेष कथा को हम विस्तार से सुनेंगे। अगर भाव जगा तो, जैसी भागवत जी की कृपा और इच्छा हुई तो आगे के जो सत्र है उसमें। लेकिन महात्म्य सुनाने का जैसा भाव हमने बताया, भाव यही है कि किसी भी प्रकार से भागवत जी हमें प्राप्त हुई है तो हम इसकी महिमा को समझ लें, इसको साधारण मान करके हल्के में ना ले। इसलिए भागवत का महात्म्य सुना के व्यास जी की कथा सुनाई जाती है। प्रथम स्कंद में व्यास जी ने बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया है, ऐतिहासिक मंगलाचरण, ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा मंगलाचरण है। उसका एक एक श्लोक बड़ा सुंदर है। उस श्लोकों की भी व्याख्या स्मरण हम सब आगे के सत्र में करेंगे। आज तो पहला दिन था तो थोड़ा देरी से कथा आरंभ हुई। तो कथा का जो समय है दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक है। आप सब उसका समय परिचित हैं ही। तो आप सबको यहाँ कितने बजे आ जाना है? कितने बजे आओगे? बोलो ना जोर से। मुझे 6 क्यों सुनाई दे रहा है? कि हमारे कान बज रहे हैं? 6 बजा, अच्छा कथा विश्राम, चलो अब चलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यास जी आए उससे पहले श्रोता को आ जाना चाहिए, और व्यास जाए उसके बाद अपने आसन को छोड़ करके विदाई लेनी चाहिए। तो आप सब लोग जल्द से जल्द अपना, माताएं बहनें भाई सब अपना काम धंधा खत्म करो और ठीक 2 से 2:30 बजे आ जाओ कथा पंडाल में, प्रांगण में बैठो, सुंदर सुंदर भजन सुनो, आनंद लो, संत महापुरुषों का दर्शन करो, और फिर ठीक 3 बजे से 6 बजे तक कथा का आनंद प्राप्त करेंगे, रसपान करेंगे। सब लोग भाव से उत्साह से पधारो। आप आओ, अपने जितने भी आपके परिचित हैं सबको कथा में पकड़ पकड़ के लाओ। कथा सुनना पुण्य है तो उनको सुनाना भी पुण्य है। जो बस अपने घर में सो रहे हैं, कोई बस चौराहे पे ताश खेल रहा है, कोई बस नुक्कड़ पे बैठा टाइम बर्बाद कर रहा है,
हाथ जोड़ जोड़ के भैया आप भी चलो कथा में। भृगु ऋषि ने यही तो किया। भागवत जी के मत में आता है भृगु ऋषि खुद 6 दिन कथा में नहीं आए। 6 दिन वो भाई यही ड्यूटी पे लगे रहे, जो समय बर्बाद कर रहा है सबको हाथ जोड़ रहे हैं, भैया पधारो भैया पधारो। और अंतिम दिन आके बस कथा सुनी तो उनको श्रोताओं की श्रृंखला में सबसे उत्तम श्रेष्ठ नाम मिला है। इसलिए आप सब पधार करके पूर्ण श्रद्धा से कथा का रसपान करेंगे। ये आपके क्षेत्र का 7 दिन का उत्सव है, ये आपके क्षेत्र का महा महोत्सव है आपके क्षेत्र के लिए। जैसे होली आती है, दिवाली आती है, कोई त्योहार आता है, ये भागवत जी का त्योहार आपके क्षेत्र में आया है। इस त्योहार का भरपूर आनंद लेकर के सब अपने जीवन को धन्य करेंगे। आइए आज के सत्र को विराम करें, उससे पूर्व सभी थोड़ी देर भगवान नाम कीर्तन का रसपान करते हुए फिर हम सब विश्राम की ओर आगे बढ़ेंगे, आरती करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले हरि नाम संकीर्तन की। आइए सभी लोग हाथ उठाकर हरे कृष्णा मंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि जय जय श्री राम। बोलिए ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थगन्धक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखा दग्निराजायता।
भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिलके कीजे। 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 दया के सागर है यदुचंद, दया के सागर है यदुचंद। गए अज जिनके पद अरविंद, गए अज जिनके पद अरविंद। कमल मुख झरे सुधा के बिंद, कमल मुख झरे सुधा के बिंद। नहीं पी पी के नित जीजे आरती सब मिलके कीजे। भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिलके कीजे। नाम को रसना करी के गान, नाम को रसना करके करे मन मोहन मूरत ध्यान, करे मन मोहन मूरत ध्यान। नैन निरीखे सब थल भगवान, नैन निरीखे सब थल भगवान। कृष्ण को कीर्तन नित कीजे आरती सब मिलके कीजे। भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिलके कीजे। ये पे चढ़े भक्ति को रंग, ये पे चढ़े भक्ति को रंग। करे संतन को नित सत्संग, करे संतन को नित्य सत्संग। काज सब करे कृष्ण हित अंग, काज सब करे कृष्ण हित अंग। व्यर्थ नर जीवन नहीं कीजे आरती सब मिलके कीजे। भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिलके कीजे। प्रेम और लयते सब गाओ गाओ, प्रेम और लेते सब गाओ। पार भव सागर हो जाओ, पार भव सागर होए जाओ। परम पद रज प्रभु की पाओ, परम पद रज प्रभु की पाओ। आरती भक्त वृंद लीजे आरती सब मिलके कीजे। भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिलके कीजे। भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिलके कीजे। भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिलके कीजे। आरती सब मिलके कीजे, आरती सब मिलके कीजे। आरती सब मिलके कीजे, आरती सब मिलके कीजे। ओम कर्तो निराजनं पुष्पादिबन्धनम् आरोग्यार्थे आत्मादिबन्धनमन्त्रपुष्पाञ्जलिः।
ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः हरिः ओम जदनेन जदनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नः ते हनाकं महिमानः शचन्त चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम अंजनिः सुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्ना श्रीहनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम दिवाकराय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्ना सूर्यः प्रचोदयात् हरिः ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्ना शुकः प्रचोदयात् शेवन्तिकावकुलचम्बके पाटलाब्जे पुन्नः गजाति करवीररसाले पुष्पे बिल्बप्रवाले तुलसी दलमञ्जरी भेतां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राधा रानी सरकार की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री राधे गोविंद सरकार की, श्री राधे श्याम सुंदर भगवान की, गौ माता की, गौ सेवा धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।